ये जो चाइना रशिया में भूकंप आया है, इसके बारे में मैंने पहले ही भविष्यवाणी की थी। 25 जुलाई से लेकर के 23 अगस्त के लिए 6 जुलाई 2025 को ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। मंगोलिया और चाइना में अर्थक्वेक देखने के लिए मिलेगा। तो जो डेट बता करके मैं भविष्यवाणी करता हूँ, उसी डेट को वो घटना घट जाती है। पहले भी भारत पाकिस्तान का युद्ध होना हो, चाहे महाकुंभ वाली त्रासदी हुई, या फिर आपका म्यांमार में जो भूकंप आया वो हो, चाहे भारत के उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना हो, सारी बातें मैंने पहले ही डेट के साथ बताई थी। अब बात रही कि आगे के लिए भी 48 भविष्यवाणियां मैंने दे दी हैं। अभी देखिए 6 जुलाई 2025 को बिहार चरित्र के साथ पॉडकास्ट में मैंने कहा कि सन 1995 में इसी प्रकार की सत्ता परिवर्तन मीन राशि में शनि की हुई थी और उसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी और उसी में 300 के आसपास छोटे बच्चे हरियाणा के स्कूल में आग में झुलसकर मर गए थे। तो ये डेथ टोल जो था वो 600 के आसपास था, लेकिन इस वर्ष का जो अंक ज्योतिष के अनुसार 900 के आसपास का डेथ टोल बनने का योग निकला। कि 6 जनवरी 2025 को मैंने नोएडा में एक पॉडकास्ट किया था 1.5 घंटे का। उस पॉडकास्ट के अंदर में जो चर्चाएं चली थी वो थी 30 मार्च को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं। उस सत्ता परिवर्तन का प्रभाव 2025 पर कैसा पड़ेगा, और साथ में जो 2025 है अपने आप में मंगल का वर्ष बताया गया, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मैंने ये देखा कि सन 1995 में इसी प्रकार की सत्ता परिवर्तन मीन राशि में शनि की हुई थी और उसमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की टक्कर हो गई थी और उसी में आप देखेंगे कि 300 के आसपास छोटे बच्चे हरियाणा के स्कूल में आग में झुलसकर मर गए थे। तो ये डेथ टोल जो था वो 600 के आसपास था, लेकिन इस वर्ष का जो अंक ज्योतिष के अनुसार 900 के आसपास का डेथ टोल बनने का योग निकला। तो इस बारे में मैंने आगाह किया और ये कैसे कैसे होना था। तो सर्वप्रथम मैंने बताया कि 30 मार्च को है सत्ता परिवर्तन। तो सबसे पहले शनि की दिशा है पश्चिम दिशा में सर्वप्रथम इसका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, भारत और पाकिस्तान के संबंध खराब हो जाएंगे। जो हमारे सामने है कि अप्रैल का जो पहला सप्ताह था और दूसरा सप्ताह था, पूर्णतः देखा जाए तो युद्ध के हालात में गया, युद्ध के डर में पूरी दुनिया रही। उसी बीच में मेरे से सवाल किया गया, जब ये बात सच हो गई तो मेरे से सवाल किया गया कि अब ये कब तक चलेगा, क्या ये विश्व युद्ध बनेगा, क्योंकि सबको डर रहे थे कि विश्व युद्ध होगा, बाकी देश भी जुड़ते जा रहे हैं। लेकिन मैंने उसी समय बताया था कि ये चंद दिनों की बात है। 10 अप्रैल को सीज़ फायर अलर्ट हो गया। उसी समय 9 मई को मैंने एक और प्रेडिक्शन दी थी, 9 मई को दी थी कि 28 मई से लेकर के 24 जून के बीच में यूएस जो है वो मिडिल ईस्ट के ऊपर आक्रमण कर देगा, और वो आक्रमण हुआ। 22 जून को यूएस ने मिडिल ईस्ट में बम डाल दिया, ईरान में बम डाल दिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो मैंने बोला था कि शनि जो है वो मार्गी है पूरब से पश्चिम, तो पूरब से इंटर कर रहे थे भारत में। तो भारत में एंट्री का जो दिन था उनका वो 29 मार्च था। 29 मार्च को एंट्री शुरू हुई उनकी। और अब देखिए म्यांमार जो बिल्कुल पूरब में भारत के है, वहाँ इतना ज़बरदस्त भूकंप आया था, भारी मात्रा में लोग वहाँ मारे गए थे। और फिर ये पश्चिम की तरफ पहुँच करके इधर इनका जो जैसे जैसे पश्चिम बढ़ते जा रहे हैं, देखिए पश्चिम देशों में इस प्रकार से हड़कंप मचता जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट भी गड़बड़ाया, किस प्रकार से यूएस आदि भी अभी परेशानी में पड़े, मतलब वहाँ पे भी अशांति और कौतूहल का माहौल देखने के लिए मिला। तो ये इतना शक्तिशाली है ज्योतिष शास्त्र। वैज्ञानिकता की बात की जाए तो जब हम कहते हैं कि 19वीं सेंचुरी में 9 ग्रहों का ज्ञान कोपरनिकस ने दिया, लेकिन प्रतिदिन जो हम 9 ग्रहों का मंत्र करते हैं उस मंत्र में पहले ही बोलते हैं कि भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च। तो ग्रहों का भी ज्ञान हमें बहुत पहले से रहा। और भारत की प्राचीनता और भारत का वैज्ञानिक पटल कितना बलवान है, इसके बारे में सवाल पूछने जैसा है ही नहीं। क्योंकि नारद पुराण भी अगर आप देखते हैं तो उसमें गणनाएं हैं। गणनाओं का एक उदाहरण मैं दे देता हूँ कि तिथिम च एव समन्वितम परम वार समन्वितम चतुर्थ भीषते हरित भागम शेषम अग्निवास उच्यते। ये नॉर्मल अग्निवास निकालने का श्लोक मैंने बोला। इस सूत्र में आप देखेंगे जोड़ घटाव गुना भागा सारा कुछ हो गया, यानी कि पूरा इक्वेशन का भी काम यहाँ पे आ गया। तो हम कहते हैं कि अलजेब्रा, यहाँ पे हम मिडिल ईस्ट के तरफ अलजेब्रा को लेके जाते हैं, इसकी उत्पत्ति के बारे में इजराइल इराक के बारे में लेके जाते हैं, लेकिन सब भारत में है पहले से। तो इसी बात को मैं आगे लाना चाहता हूँ कि जो भविष्यवाणियाँ हैं, भविष्यवाणियों के आधार पे कम से कम लोगों की आंख थोड़ी खुले कि हमारा जो वैज्ञानिकता है वो कितने प्रामाणिक है। जो आप बातें बता रहे हैं इसमें जो युद्ध चल रहा था वो इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा था जी। अमेरिका की एंट्री को लेकर कैसे प्रेडिक्शन आपने किया उसमें?
देखिए, इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था बेसिकली उस समय युद्ध जैसी स्थितियां इंटरनल थीं, लेकिन अमेरिका वाली जो प्रिडिक्शन की बात है वो उस समय हमारा जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान जब अपने लिए स्वतंत्र मुल्क का डिमांड कर रहा था तो उसी समय मैं अमेरिका की कुंडली का अवलोकन कर रहा था। तो उस अवलोकन के समय ये निकल के आया कि मिडिल ईस्ट पर तो आक्रमण करने वाला है। जैसे जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं जी, वो तो नेचर वाइज बहुत वॉलेटाइल है जी, तो क्या स्थितियाँ उस हिसाब से भी बनती हैं, मतलब जो जिनके हाथ में ये बागडोर है, जी, जैसे देश की बागडोर अगर भारत की बात की जाए तो बहुत सशक्त नेता के रूप में देश के प्रधानमंत्री जी, नरेंद्र मोदी दिखते हैं। जी, अगर कंपेयर करते हैं अमेरिका को देखते हैं तो वो कब क्या बोलते हैं, आज क्या बोलेंगे, कल क्या बोलेंगे, तो क्या वैसी स्थिति में वाकई में ये देखना बनता भी है और चीज़ें समझ में भी बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का चंचल व्यक्तित्व होगा कि स्थिर स्वभाव वाला होगा, वो निर्धारित करेगा उसके कुंडली में बृहस्पति कहाँ पे बैठा है। सत्ता कितना ताकतवर उसके हाथ में होगा वो निर्धारित करेगा उसके कुंडली में शनि और सूर्य की क्या स्थिति है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बृहस्पति का पटल उनके कुंडली में खराब है, इसीलिए पुनर्विवाह आदि का भी उनका योगों का हिस्ट्री रहा है। शुक्र के स्वभाव से भी चंचल व्यक्ति रहे। ये किनके बारे में बता रहे हैं? आपने यूएस के डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट के बारे में पूछा। तो ये अभी की जो वर्तमान स्थिति है, अभी चीज़ें बहुत अच्छी नहीं है। यूक्रेन और रूस का अलग मामला चल रहा है, इजराइल भी बिल्कुल अपने चीज़ों पर अडिग है। तो क्या आने वाले समय में कोई बड़ा युद्ध भी नज़र आता है, विश्व युद्ध या उस तरीके का कुछ भी देखिए समझ में आता है? अभी तुरंत का एक बता देता हूँ कि 24 जुलाई से पहले कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका में टेरर अटैक की संभावनाएं बनती हैं। इस बार 24 जुलाई के पहले का ही थोड़ा और बता दूं कि भारत के भी नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो कम्युनल डिस्प्यूट होने के आसार बन रहे हैं। इसी प्रकार से 22 अक्टूबर से लेकर 20 नवंबर में भारत में भी बॉर्डर डिस्प्यूट दोबारा से होगा। इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन होंगे। नॉर्दर्न जो पार्ट का इंडिया है वो पूरा उथल पुथल ही रहने वाला है दिसंबर तक। इसमें भारत ही जीतेगा। जहाँ तक यूरोप की बात है तो यूरोप के बारे में मैंने एक प्रेडिक्शन निकाल रखा है जिसमें आपका 24 अगस्त से लेकर के 21 सितंबर के बीच का जो समय है उस समय यूरोप में वॉर लाइक स्थितियां बनने के योग आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपने एक प्रश्न किया कि क्या विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, तो पूर्ण रूप से आगाज़ तो नहीं करूंगा लेकिन संकेतात्मक तरीके से ज़रूर कहूंगा कि यूरोप में मतलब यूरोप के नेशंस के बीच के कॉन्फ्लिक्ट होते हुए दिख रहे हैं। यूरोप में देशों में आपसी मतभेद, आपसी युद्ध जैसी स्थितियां बनेंगी। तो ये कुंडली देखना होता है या क्या देखना पड़ता है इसके लिए? ग्रह की स्थिति देखते हैं? देखिए, ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है कि किस दिशा की तरफ कौन से कुग्रह की कैसी युति की दृष्टि पड़ रही है। इस बार का जो पश्चिम मार्गी शनि है, राहु का मार्गी होना, ये सब सारी चीज़ें संकेतात्मक भाव से ये सारे बातों का चिंतन करवा रही हैं। अभी जो वर्तमान हालात हैं देश के, उसमें पाकिस्तान के बारे में सबको पता है, चाइना इंटरनली कैसे सपोर्ट करता है पर्दे के पीछे से वो भी सबको पता है। जी, अभी जो हालात बने उसको लेकर भी आपने भविष्यवाणी की। जी, अभी आने वाले समय में चाइना, ये भी सुनने में आ रहा था कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ मिल जाएगा और भारत के आने वाले समय पर हो सकता है कि कोई इस तरीके की घटना देखने को मिले जिसको आप युद्ध कहते हैं या आक्रमण कहते हैं या फिर पीठ पीछे वार कहते हैं। तो ऐसा भी कुछ दिख रहा है? देखिए, दो जगह है भारत में जहाँ पर आक्रमण जैसी स्थितियाँ बन रही हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एक समय आएगा 22 अक्टूबर से 20 नवंबर का जो मैंने समय बताया था, जिसमें बॉर्डर डिस्प्यूट तो बढ़ेंगे ही भारत में। पंजाब में अग्निकांड योग आ रहा है, उसमें फायरिंग और अग्निकांड यानी आग से लोगों को क्षति, इस प्रकार का योग बन रहा है इसी 22 अक्टूबर से 20 नवंबर के बीच में। और साथ में इसी समय बिहार के नॉर्थ ईस्टर्न यानी पूर्वोत्तर जो भाग है बिहार का, वहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा ऐसा उमड़ने का योग बनता आ रहा है। तो ये दो बड़े घटनाएं जो हैं हिंसा से संबंधित तो ऐसे होने वाले हैं इस समय में। इसके साथ ही एक और समय आएगा 20 दिसंबर से 28 जनवरी। आज डेट एक बार कोट कर दीजिएगा, 10 जुलाई 2025। आज मैं ये प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। 20 दिसंबर से 28 जनवरी के बीच में सुप्रीम कोर्ट धार्मिक विषय पर अपना निर्णय लेकर के आने वाला है, जिसके ऊपर बहुत भारी मात्रा में लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे।
और वो जो विरोध है वो हिंसात्मक रूप लेता हुआ दिखाई पड़ता है। बहुत लोग सोचेंगे क्या ज्योतिषाचार्य या फिर ज्योतिषी करना, ये बातें बताना क्या डराने जैसा भी है, मतलब, या फिर इसका कोई निष्कर्ष भी पहुंच सकता है या चीज़ें ठीक की जा सकती हैं? देखिए, कहा गया है, ये जो बात व्यक्ति के लिए लागू होती है वही राष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। कहते हैं आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधन में च पंचेतानि सृजन्ते गर्भस्यैव देहिनः। यानी कि किसी की भी आयु हो, चाहे उसके किए हुए कर्म हो, ये सारी चीज़ें पहले ही निर्धारित हो जाती हैं। तो कुछ बातें निर्धारित हैं, लेकिन कर्मोत्तर सिद्धांत पर यानी कर्म के अनुसार भी बातें बदलने का योग होता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं बदलती। जो घटनाएं होंगी वो होंगी, उसका वेग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन घटनाएं वहीं स्थिर रहेंगी। जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े भविष्यवक्ता रहे जी, जो बहुत भयावह भविष्यवाणियाँ भी हुई और जी, वो सच भी हुई। जी। तो आप किनको फॉलो करते हैं या फिर देखते हैं या फिर उनकी चीज़ें पढ़ते हैं? मैं शंकर भगवान का परम भक्त हूँ और मैं पुरातन काल की ही चीज़ों को पढ़ता हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से मेरी ज्योतिष में जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ वो मुझे पारंपरिक तौर पे हुआ, और पारंपरिक तौर पे हुआ तो जो परंपरा है वो कहता है कि हम पुराणों पर चलें। मेरे परम पूज्य गुरुदेव हैं और मैं अपने गुरुदेव की वाणियों पर ज़्यादा चलता हूँ, और बाकी अन्य जो लोग हैं जिनसे मैं अगर दीक्षा प्राप्त करूं तो अवश्य मैं उनकी बातों को सुनूंगा, लेकिन अभी तो पुराणों पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूं। मैं ये भी कहूँगा जनता से कि पुराण पढ़िए, पुराण में सब लिखा है। चलिए, चूँकि हम उस दहलीज पर हैं जहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही हैं और राजनीति से जुड़ी चीज़ों को लेकर बहुत लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, राजनेताओं के बारे में स्थिति समझना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव अभी होने वाले हैं, उसको लेकर बहुत खबरें बन रही हैं, कुछ ना कुछ हर दिन हो रहा है, घटनाक्रम हो रही है। तो बिहार चुनाव को लेकर आपने कुछ किया है, कुछ भविष्यवाणियाँ आपने आपके लैपटॉप में रखी हुई हैं जिसको आप साझा करना चाहेंगे? क्या लगता है जो चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या स्थिति बन रही है? देखिए, जो बिहार के प्रमुख चेहरे हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आपके चिराग पासवान जी और सम्राट चौधरी, इन लोगों के बारे में मैंने अध्ययन किया, क्योंकि अब बिहार का जो सिस्टम है उसमें एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी 2 साल 3 साल बढ़ा के घटा के बनाते हैं आधार कार्ड आदि। तो मूल रूप से जो गणना इनकी की गई है वो शगुन शास्त्र के आधार पे की गई है, और बाकी अन्य ज्योतिष के मार्ग हैं उनके आधार पे की गई है। तो इस गणनाओं के अनुसार में नीतीश कुमार जी का सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस दिन भारत में शनि ने मीन राशि में प्रवेश किया, उसी के साथ में समझिए कि नीतीश कुमार जी के कुंडली पर एक प्रकार से ग्रहण लगा और वो सत्ता परिवर्तन की तरफ ले जा रहा है। सत्ता परिवर्तन कुछ इस प्रकार से है कि नीतीश कुमार जी के हाथ से सत्ता निकल करके सम्राट चौधरी जी के हाथ में जाती हुई दिखाई पड़ती है। मतलब सत्ता एनडीए के पास ही रहेगी, नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, सम्राट चौधरी, मतलब भाजपा इस बार मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं जी। जब इस तरीके की बातें कहते हैं तो आपको खुद डर नहीं लगता कि आप अपने कैरियर के साथ भी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं? देखिए, कोई मेरा जो इसको करियर जिसको आप कह रहे हैं, तो वो कोई किसी संस्थान के द्वारा प्रस्थापित करने की इसकी आवश्यकता है, इसको आवश्यकता नहीं है। ये भारत की परंपरा है। पब्लिक फोरम पर जब चीज़ें जाएंगी जी, तो जो विश्वसनीयता है, जी, अगर चीज़ें गलत होती हैं जी, कहीं ना कहीं वो जाती हुई दिखेंगी फिर आपको, जी, तो वो संकट की स्थिति आपके लिए भी बनती है। देखिए, जो भी बातें निकल करके ज्योतिष शास्त्र से आती हैं वो पूर्ण रूप से देखा जाए तो ईश्वरीय प्रेरणा कहें, क्योंकि ज्योतिष गणना नहीं गणेश हैं, और वक्ता अगर भगवान की प्रेरणा से चल रहा है तो ज़रूर इसमें भगवान कहीं कुछ उद्देश्य होगा कि आज हम आपके सामने बैठ करके और आपके चैनल पर ये सारी भविष्यवाणियों पर हम चर्चा कर रहे हैं। रही बात कि भविष्यवाणियों का वेग कैसा जाता है, तो उसके ऊपर मैं अवश्य कहूँगा कि किसी प्रकार का चिकित्सा संबंधित अगर कोई लोग सलाह लेते हैं तो ये सलाह है, एक प्रकार से एक धर्मशास्त्र के अनुसार एक सलाह है, और उस सलाह के आधार पर लोग चल सकते हैं। लेकिन जिस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, जैसे लोग अगर मान लीजिए हमारे पॉडकास्ट से कोई चिकित्सा वाली बातें आ जाएं या कोई ऐसी बात आ जाए जिसके ऊपर लोग अपने जीवन के परम निर्णय लेने लग जाएं, तो उसके लिए मैं ज़रूर कहूँगा कि अपने फील्ड के एक्सपर्ट से भी साथ में बात करें, क्योंकि ये भौतिक युग है। तो आपने इसमें जो बातें बताई जी, बिहार को लेकर, जी, चुनाव को लेकर, जी, सरकार बनाने को लेकर, जी, इसमें आपने इंडिविजुअल का नाम भी लिया। जी, मैंने नाम लिया, सम्राट चौधरी के बारे में आप जी, जी। तो
आपके गणना में जो भी आप चीज़ें देखें, जो भी चीज़ें आपने देखी, तो सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप कहें उनसे कि सम्राट चौधरी जी हमारे पास बैठे हैं तो उनकी भी पूरी कुंडली खोल दें हम। अच्छा, इसमें प्रशांत किशोर जो एक बहुत चर्चित चेहरा है पूरे बिहार की राजनीति में, जी, उनकी स्थिति क्या बनती है? बढ़िया परफॉर्म उनकी पार्टी नहीं करने वाली है इस बार। नहीं, इस बार नहीं करने वाली है। मतलब आगे इंतजार उनको करना होगा। आगे इंतजार करना पड़ेगा। अभी आगे जो एक परफॉर्मेंस बनता हुआ दिख रहा है वो आप तेजस्वी यादव का 14 वर्ष का और वनवास मान लीजिए, उसके बाद तेजस्वी यादव भी सीएम बनेंगे बिहार के। हमारे चिराग पासवान जी जो हैं वो भी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन उनको 30 वर्ष बाकी। वो भी तो बहुत कोशिशें कर रहे हैं, जो राजनीति समझ में जिनको आती है, सब समझ में आता है कि क्या कुछ हो रहा है, तो वो भी चाहते हैं। अभी 5 साल भी नहीं बनेंगे, अगले 10 साल भी नहीं बनेंगे, 15 साल भी नहीं बनेंगे, 20 साल भी नहीं बनेंगे, 25 साल भी नहीं बनेंगे, वो 30 साल, अभी 30 साल बाद वो जब बुढ़ापा में आएंगे तब जाकर के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी लेट है। तो क्या स्थितियाँ बदली भी जा सकती हैं? जो चीज़ें दिख रही हैं वो बदली भी जा सकती हैं? देखिए, मार्कंड पुराण नाम का एक पुराण है, उसमें मार्कंड ऋषि थे, उनको मात्र 12 वर्ष की आयु कही गई थी, लेकिन उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया और शंकर जी साक्षात प्रकट होकर कहते हैं कि 12 वर्ष भौतिक वर्ष नहीं, 12 शिवलोक का वर्ष का बात कहा, तो चिरंजीवी हैं। तो ईश्वरीय कृपा अगर किसी के ऊपर साक्षात बरस जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जो समानांतर तरीके से जो चल रही है चीज़ें, उसके अनुसार इसी प्रकार इसी क्रम से होते हुए योग दिखाई देते हैं। अच्छा, देश की राजनीति में जो विपक्ष का जो चेहरा है वो राहुल गांधी है। जी, राहुल गांधी के बारे में क्या कहना चाहिए? कभी नहीं, कभी नहीं। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी कभी नहीं। तो जितनी उनकी कोशिशें हैं जी, वो कोशिशें क्या उस स्थिति में कभी नहीं बदलेंगी? उनको श्राप लगा है, उनके परिवार के ऊपर गौहत्या का श्राप है और बहुत भारी मात्रा में। और ये वंश देखिए रुक गया, वंश भी रुक गया, और करियर में महल बना के क्या ही कर लेंगे, अब तो स्टॉप है सब। मतलब आपके गणना के हिसाब से वो नज़र नहीं आते? नहीं, उस लिस्ट में नहीं दिखते? नहीं, मोदी के बाद योगी का चेहरा आ रहा है बस। ये हम सवाल आप तक लेकर आने वाले हैं। जी, बहुत बड़े चेहरे हैं, हालांकि वो डिपेंड करता है कि कब दिखाया जाए नहीं दिखाया जाए, वो भी सारी चीज़ें जी, वो मीडिया के माध्यम से समझ में आता है कि अभी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आते, फिर कभी कभी बहुत ज़्यादा दिखते हैं। जी, आपको कैसे दिखते हैं? आपके गणना में वो कैसे दिखते हैं? मतलब बहुत सशक्त मजबूत प्रधानमंत्री के पद पर जो बातें कही जाती हैं, जी, आपकी गणना में वो नज़र आते हैं? देखिए, कहा गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय च संभवामि युगे युगे। तो भगवान उसी का समर्थन करेंगे जो धर्म की स्थापना करने में सहयोग दे, चाहे स्वार्थ से दे, चाहे वो निछावर करके दें, लेकिन अगर धर्म में सहयोग कोई दे रहा है तो अवश्य ही उसका विजय पटल बनता है और ग्रह दशाएं सब ठीक होने लगती हैं। तो उनका भी योग बनता है? जी, प्रधानमंत्री के लिए जो अगला चेहरा के लिए मैंने कहा वो योगी जी का ही योग बनता है मोदी जी के बाद। बीजेपी के हाथ में ही सत्ता रहेगी, ये भी तय है।